नमस्कार दोस्तों, आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनू। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेडिंग हेडलाइंस की। पीएम मोदी ने देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। नोएडा में बोले, युद्ध के संकट में देश को एकजुट होकर लड़ना है। बैंक अपने पास $100 मिलियन से ज्यादा नहीं रख सकेंगे। रुपये में लगातार गिरावट को रोकने के लिए आरबीआई का निर्देश। रूस 4 महीने तक पेट्रोल नहीं बेचेगा। 1 अप्रैल से बैन शुरू। भारत पर कम, चीन, तुर्की और ब्राजील पर ज्यादा असर। अमित शाह का गुवाहाटी में रोड शो। बंगाल में बोले, ममता चुनाव में विक्टिम कार्ड खेलती है। भारत की पाकिस्तान बांग्लादेश बॉर्डर पर एंट्री, ड्रोन सेंसर से निगरानी। चीन सीमा पर पेट्रोलिंग 3 गुना बढ़ी। ईरान जंग के बीच ट्रंप बोले, अगला नंबर क्यूबा का। कब्जे के लिए सेना का इस्तेमाल कर सकते हैं, पहले कह चुके, हासिल करके रहूंगा। अमेरिका ने ईरान पर 850 टोकहो मिसाइलें दागी। 2 साल में बनता है 34 करोड़ का यह हथियार। जंग खींची तो स्टॉक खत्म होने की आशंका। ईरान जंग पर बात करने पाकिस्तान जाएंगे 3 देश। पीएम शहबाज से भी मिलेंगे। वॉर में यूएई भी शामिल हो सकता है। राजस्थान में आज से बारिश, ओले गिरेंगे। यूपी बिहार में भी अलर्ट। हिमाचल में बर्फबारी की संभावना। नेपाल में बालेन के प्रधानमंत्री बनते ही पूर्व पीएम ओली गिरफ्तार। जेएनजेड प्रोटेस्ट के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप। अयोध्या में मंत्री दयाशंकर के यज्ञ स्थल में लगी आग। राम मंदिर से 800 मीटर दूर हादसा। ईरान जंग में हूती विद्रोही शामिल। इजराइल पर 2000 किलोमीटर दूर से बैलिस्टिक मिसाइल दागी। पंजाब के मालेर कोटला से 2 आतंकी गिरफ्तार। 15 साल पहले बॉर्डर पार कर आए थे भारत। इजराइल का ईरान के यूरेनियम प्लांट पर हमला। ईरान बोला, कीमत चुकानी होगी। ईरान बोला, भारतीय बच्चों का गुल्लक दान करना कभी नहीं भूलेंगे, ये प्यार भरा तोहफा। अमित शाह बोले, ममता चुनाव में कभी पेड़ तुड़वाती, कभी पट्टी बंधवाती है। टीएमसी सरकार के खिलाफ चार्जशीट जारी की। राजस्थान में बीजेपी को 87, कांग्रेस को 25 करोड़ डोनेशन। बिजनेस घरानों ने दिया 69 करोड़ का चंदा। यूएई में बैलिस्टिक मिसाइल से हमला, 5 भारतीय घायल, 30 ड्रोन मार गिराए। महायुद्ध शुरू। ईरान ने 5 देशों पर बोला हमला। एक साथ दाग दी 6 खतरनाक मिसाइलें। ईरान की खाड़ी देशों को चेतावनी, अपनी जमीन से युद्ध न होने दे वरना मिलेगा करारा जवाब। ईरान से जल्द खत्म होगी जंग। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो दावे के साथ बोले, ग्राउंड ऑन बूट्स की जरूरत नहीं। ईरान के खिलाफ युद्ध में कूदेगा यूएई। भारत के लिए बड़ी टेंशन। 42 लाख भारतीयों को लेकर चिंता। 10 अप्रैल को राज्यसभा में शपथ ले सकते हैं नीतीश। आनंद मोहन बोले, सीएम के जाने का बीजेपी को ज्यादा नुकसान। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान का हमला, 10 अमेरिकी सैनिक घायल। पीएम मोदी ने सऊदी अरब के क्राउन से की बात। होर्मुज़ स्ट्रेट के मुद्दे पर बनी सहमति। अमेरिका ईरान युद्ध के बीच भारत सरकार का एलपीजी गैस पर बड़ा एक्शन। 3000 से ज्यादा छापे, 1500 सिलेंडर जब्त। वीवीआईपी फ्लाइट से पायलट पर दबाव नहीं डाल सकते नेता। सिचुएशन ठीक नहीं तो ना कर सकते हैं। प्रहार एलएमजी से बड़ी भारत की मारक क्षमता। सेना को मिली पहली खेप। 7.62 mm की मशीन गन से दुश्मनों पर काल बनकर बरसेंगी गोलियां। राजस्थान में आज से होगी तेज बारिश, ओले गिरेंगे। 3 दिन पूरे राज्य में रहेगा असर। इजरायली धमाकों के बीच ईरान के परमाणु केंद्र पर भीषण हमला। यूरेनियम प्रोसेसिंग यूनिट को बनाया गया निशाना। अबुधाबी पर ईरान का बड़ा अटैक। हमले की जद में आए 5 भारतीय नागरिक बुरी तरह घायल। अंजाम भुगतना होगा। इजरायली हमले के बाद ईरानी विदेश मंत्री अराघची ने दिया अल्टीमेटम। होर्मुज़ स्ट्रेट से होते हुए भारत आ रहे पेट्रोल से भरे 2 जहाज। सुरक्षा के लिए इंडियन नेवी तैनात। आईफोन 15 और 16 जैसे पुराने मॉडल्स 5000 रुपए तक महंगे होंगे। एप्पल ने इंसेंटिव देना बंद किया। पीएम मोदी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस को मिलाया फोन। पश्चिमी एशिया के हालातों पर हुई चर्चा। राजनाथ सिंह ने की इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी की अध्यक्षता। कहा, लोगों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध। आईआरजीसी का दावा, यूएई के एंटी ड्रोन सिस्टम तबाह है। यूएई पर ताबड़तोड़ हमले करेगा ईरान।
ट्रंप ने होर्मुज़ जलडमरू मध्य को बताया ट्रंप जलडमरू मध्य, कहा यह कोई गलती नहीं, ईरान समझौते को गिड़गिड़ा रहा। मुश्किल वक्त में बांग्लादेश के साथ खड़ा हुआ भारत, गहराए ईंधन संकट के बीच भेजा 5000 टन डीजल। होर्मुज़ में हाई अलर्ट, फारस की खाड़ी में फंसे 20 भारतीय जहाज और 540 नाविक। पाकिस्तान में गैस सिलेंडर की कीमतों में लगी आग, भारत के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है रेट। सीएसके फैंस को बड़ा झटका, इंजरी के चलते 2 हफ्ते तक नहीं खेल सकेंगे धोनी। सोना इस हफ्ते 4276 रुपए सस्ता, 1,43,000 पर आया। चांदी 10,717 रुपए गिरकर 2,21,000 पर पहुंची। ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, कोई भी सवाल पूछिए, सेक्स पर भी बात कर सकते हैं। जर्मन चांसलर मर्ज ने की ट्रंप की आलोचना, कहा उनके कदम शांति प्रयास नहीं। खामनेई की हत्या पर बाबा रामदेव का बड़ा बयान, कहा इजराइल और अमेरिका को युद्ध का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये तो थी आज की कुछ टॉप हेडलाइंस, तो चलिए अब जानते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। 72 घंटे होंगे भारी, तेज आंधी, बरसेगा झमाझम पानी, 15 राज्यों में बिजली ओले गिरने की चेतावनी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि मार्च का अंत और अप्रैल की शुरुआत आंधी बारिश के बीच होगी। इससे ये संकेत मिलते हैं कि अगले सप्ताह भी तापमान सामान्य रहेगा और लोगों को गर्मी से राहत रहेगी। हालांकि ये मौसमी गतिविधियां रबी की फसल से संबंधित किसानों के लिए बेहद नुकसानदेह साबित हो सकती है। अगले 72 घंटे के दौरान दक्षिण भारत के कुछ राज्यों और पूर्वोत्तर में मौसम करवट लेगा। स्काईमेट के मुताबिक सिक्किम, ओडिशा, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों के साथ मध्य प्रदेश में आंशिक तौर पर आंधी तूफान के साथ हल्की से मध्यम या भारी बारिश हो सकती है। कई स्थानों पर ओले और आकाशीय बिजली गिरने का खतरा होगा। आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार 28 से 30 मार्च के बीच उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेगा, जिसके प्रभाव से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चलने के साथ हल्की से मध्यम बारिश, मौसम, ओलावृष्टि व वज्रपात का अनुमान है। वहीं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले भागों पर बर्फबारी एवं बारिश का अलर्ट जारी रखा गया है। उत्तर भारत में 30 से 31 मार्च तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर बरकरार रह सकता है, जो 1-2 अप्रैल तक आंधी बारिश की गतिविधियां करता नजर आएगा। हालांकि इस बीच मौसम ब्रेक लेगा और बादलों की आवाजाही के बीच धूप खिली नजर आ सकती है, लेकिन तापमान सामान्य रहेगा। आईएमडी की माने तो गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलेगी और आकाशीय बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना बनी रहेगी। इस बेमौसम बारिश से उत्तर भारतीय हिस्सों पर खेतों में पक रही रबी की फसल से गेहूं, चने और सरसों को काफी नुकसान पहुंच सकता है। उत्तर प्रदेश में 29 मार्च से दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने जा रहा है। मौसम विभाग ने बताया कि पूरे प्रदेश में विक्षोभ का असर दिखाई दे सकता है। इसके प्रभाव से 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं यानी धूल भरी आंधी चलेगी और करीब 38 जिलों में हल्की बारिश से मौसम बदलेगा और न्यूनतम व अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट होगी। दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। बादलों की आवाजाही के बीच धूप छांव का खेल जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान हल्की हवाओं के साथ बौछारें गिरने से मौसम काफी सुहावना बना हुआ है। हालांकि तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 3 दिन तक रुक रुक कर बादल छाए रहेंगे और कभी कभी आसमान साफ रहेगा। राजस्थान में नए पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से राज्य के कई इलाकों में आंधी बारिश का अलर्ट घोषित है। मौसम विभाग ने बताया कि नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण 29 मार्च से राज्य के कुछ भागों में तेज आंधी बारिश हो सकती है, जो अगले कई दिनों तक रुक रुक कर जारी रह सकती है। 29 से 31 मार्च को बीकानेर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, उदयपुर, कोटा संभाग, शेखावाटी क्षेत्र के जिलों में कहीं कहीं आंधी बारिश होने का अनुमान है।